एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी है, ये हमें देखना है। ये बोला जा रहा है कि अच्छा when the two classes meet at different hours and 10 students are enrolled in both the courses. तो P इंटरसेक्शन C 10 हो जाएगा ना? अलग अलग टाइम पे तो ये इंटरसेक्शन 10 हो जाएगा। और इस समय ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू बताओ क्या है। तो n ऑफ E यूनियन C कितना हो जाएगा बताओ। n ऑफ P is 30 plus 20 minus 10, तो कितना हो जाएगा 40। अच्छा दूसरे सिचुएशन में क्या है, दूसरी सिनेरियो में क्या है, टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर्स। अब भले ही उसने दो जगह एनरोल कर दिया हो या समथिंग कुछ, लेकिन यदि सेम आवर्स में मीट करेगा तो बताओ E और C क्या दोनों में एक साथ एनरोल कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकते, इसलिए 30 + 20 - 0 और इसलिए 50 हो जाएगा। हाँ हाँ अब समझ में आया। 50 सॉरी 50 हो जाएगा ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग। एक काम कर लेते हैं, ये पूरा कर लेते हैं, ये वाला करो फटाफट, ये अब तुमसे आ जाना चाहिए। 21 21 सर क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ 21 सर्वे ऑफ 400 एक मिनट students सर। as drinking apple juice, 150 as drinking oranges, and 75 were listed as both drinking apple as well as orange juice. Find how many students were drinking neither apple juice nor orange juice. 225। हाँ 225 आ रहा है। सही लग रहा है। और लोगों से आया क्या करके दिखा दो। हाँ सर। हाँ सर। सर वो 400 माइनस इनटू ब्रैकेट 100 + 150 - 75। 225 आ रहा है। 225। तो ऐसा समझ लें क्या कि n ऑफ x 400 ले लें इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, मतलब यूनिवर्सल सेट में 400 स्टूडेंट हैं। 100 वर लिस्टेड ड्रिंकिंग एप्पल जूस, तो n ऑफ a बना देते हैं, एप्पल जूस में 100 लिस्टेड है। अच्छा 150 ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, तो n ऑफ o ऑरेंज इज 75, 150 है ना, 150 है। और 75 वर लिस्टेड बोथ ड्रिंकिंग एप्पल एंड ऑरेंज जूस, तो 75 में n ऑफ a इंटरसेक्शन o, ये 75 हो गया। तो देखो एक चीज और बताते हैं जो मैंने अभी तुम्हें नहीं बताई है, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हैं तब हम पता कहाँ से अटैक करते हैं, जो पहले दोनों में कॉमन रीजन हो, दोनों में कॉमन रीजन हो। ये A हो गया और ये B सेट हो गया, लेट्स से ये B बना देते हैं, और ये A हो गया और ये X हो गया। तो सबसे पहले जब भी हम जैसे यदि इसमें वेन डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों में जो कॉमन है, सबसे पहले ये अटैकिंग सिचुएशन है। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं बताओ, 75 ना, 75। अच्छा ये बोला जा रहा है कि A में 100 है, तो A में ये वाला पोर्शन भी काउंटेड है, तो ये A अलोन में कितने हो जाएंगे बताओ, 25। सेम वे में यदि B में देखो कितना है, अच्छा कुछ गड़बड़ कर लिया हमने, B की जगह क्या लिखना चाहिए था बताओ, B की जगह क्या लिखना चाहिए हमें, O लिखना चाहिए। ओ हाँ बताओ। अच्छा O में 75 ही आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब बताओ पूरे X में 400 है, तो बाहर कितने हैं, 225। 150 175, तो 225।
देखो ये 150 प्लस 25 175, कितना और ऐड हाँ। करें कि 400 हो जाए, ये 325। तो बाय द वे ये नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस का क्या मतलब है? देखो ये कुछ भी नहीं पीते। जो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट है क्या? नाइदर हाँ एप्पल सर। जूस नॉर ऑरेंज जूस, और इसी को हम बोल सकते हैं एप्पल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट। तो बाय द वे एन ऑफ ए यूनियन ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? क्या ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ? ये फॉर्मूला बन गया, ये ध्यान रखना इस चीज को, ये फॉर्मूला लिखने, ये समझा क्या? ये एन ऑफ एक्स में से ए यूनियन ओ सपरेट कर दिया, हाँ तो ये आ गया। तो बाय द वे ये कितना आ रहा है? 400 माइनस 175, 175। 2251 आंसर आ गया। समझा क्या? हाँ सर। तो अभी तो ये दो सिचुएशन थी, यदि 3 सेट आ जाएं, 3 सेट आ जाएं तो क्या करोगे, है ना? तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, ये लास्ट टॉपिक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। जब 3 सेट हो जाए या मोर देन 3 हो जाए तो क्या करेंगे? फिलहाल तो अभी 3 सेट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस तरह से वेन डायग्राम बना देता हूँ और इसमें 3 सेट बनाऊंगा। पहला सेट हो गया ये वाला, ये हो गया, ठीक है? फिर हो गया ये बी वाला सेट हो गया, लेट्स से ये बी हो गया, है ना? और फिर यहाँ पे एक सेट हो गया सी, ठीक है? और ये एक्स हो गया, चलेगा? मतलब कितने रीजन, कितने पार्टीशन हैं इसके? एक्स के कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 यानी 8 पार्टीशन है, एक्स के 8 पार्टीशन है। एट पार्टीशन समझ आ रहे हैं? और सबसे पहला ये वाला पार्टीशन है 1, फिर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ये 4th पार्टीशन है 4th, फिर ये 5th पार्टीशन लिख देते हैं, 6th पार्टीशन लिख देते हैं, और ये 7th पार्टीशन लिख देते हैं, और इसके बाद बाहर वाला वो 8th पार्टीशन है। पार्टीशन मतलब डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हम ये वाला रीजन देख लेते हैं, ये 1 क्या है? 1 कौन सा रीजन है? क्या ये ए एंड बी सी, ये तीनों में कॉमन बनता है? हाँ हाँ सर। ये वो रीजन है जो तीनों में कॉमन है, ए में भी, हाँ सर, सी में भी, है ना? तो ये हो गया। अच्छा सेम बताओ A union B, सेकंड कौन सा रीजन है? A intersection B, sorry. देखो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं क्या? सोच के बता ना, ए इंटरसेक्शन में बी बोलेंगे तो इसमें तो 1 और A intersection It's B B minus -1. इंटरसेक्शन बी हाँ. ये तुम ऐसा बोलो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बोलो तो चलेगा। हाँ. ए इंटरसेक्शन बी के वे एलिमेंट जो सी में नहीं है, ऐसा चलेगा। बट हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, या इस तरह से डैश बना देते हैं, चलेगा? क्या बोलना है? ए के इनसाइड, बी के इनसाइड, लेकिन सी के आउटसाइड। ये रीजन देखो कौन सा है, ए के इनसाइड, बी के इनसाइड है, लेकिन सी के आउटसाइड है। हाँ समझा? इन द सेम, यदि थर्ड की बात करें, थर्ड रीजन की, तो बताओ क्या होगा?
रीजन आइडेंटिफाई करो, थर्ड रीजन क्या है? C minus A plus B. बताओ जल्दी से, ये थर्ड Okay, oh. C B intersection C intersection A complement. एग्जैक्टली, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर है ना, ए के बाहर आ जाएगा। अच्छा फोर्थ बताओ, फोर्थ A intersection C intersection B complement. ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा फिफ्थ बताओ, फिफ्थ बताओ। अच्छा ये हो गया ना, ये तीनों। फिफ्थ क्या है? इसको बोलते हैं ए अलोन। A intersection ए अलोन वाला रीजन है, हाँ। लेकिन इसको ये क्या होगा, ए के इनसाइड बी और सी के बाहर। तो A intersection B complement intersection C complement. हाँ। अच्छा सिक्स्थ वाला रीजन क्या होगा बताओ, क्या सिक्स्थ वाले रीजन को क्या बी अलोन बोलेंगे? हाँ। और B intersection A complement intersection C complement. बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C complement. ऐसे ही ये बताओ, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? ये C intersection A complement intersection B complement. सी इंटरसेक्शन C alone मतलब C intersection A complement intersection B complement। एट्थ वाला रीजन बताओ क्या हो जाएगा? एट्थ वाला रीजन A union B union C complement. हाँ, ये ए यूनियन बी यूनियन सी का complement. C कॉम्प्लीमेंट। union complement। अच्छा और ये क्या है बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट B complement intersection C C complement. complement. प्रूफ हो गया डीमॉर्गन्स लॉ, प्रूफ हाँ। नहीं हो गया? जो यहाँ लिखा था, बहुत गंदे तरीके से लिखा था, इसमें हाँ गंदी एक्सप्रेशन आई, ये वाले देखो है ना, हाँ। यहाँ पे दिख गया, समझा ये चीज? अच्छा अब इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख लेते हैं इसी के लिए, ठीक है? और ये मैं तुम्हें प्रूविंग होमवर्क एज होमवर्क दे देता हूँ, आप होमवर्क प्रूव करना कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। मैं इसके लिए फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा? हाँ वो 3 सेट्स वाला फॉर्मूला। हाँ, ये 3 सेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा? देखो ध्यान से, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C। तीनों को एक एक बार ऐड कर दें, फिर माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब दो दो का पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C हो गया, और फिर तीनों को ऐड कर दें, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसा। या इसी को और सिस्टमेटिक ढंग से लिखें तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, n ऑफ A शॉर्ट में माइनस समेशन n ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना, या फिर प्लस समेशन n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाते हैं। अच्छा ये समेशन n ऑफ A का क्या मतलब है कि मतलब इस तरह के जितने हैं उन सब का सम करना, इस तरह के कितने हैं, ये 3 है, तो इन तीनों का सम करना। ये क्या मतलब है कि दो दो के इंटरसेक्शन का नंबर्स का सम करके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो इनको फिर सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर ये तीन का इंटरसेक्शन का ऐड कर देना, इस तरह से। तो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C है, तो ये क्या हो गया? देखो n ऑफ A, यदि हम ऐसे लिखें n ऑफ B प्लस n ऑफ C, ऐसा है ना। अच्छा माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बताओ? n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C, है ना, ये हो गया। फिर माइनस प्लस आ जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। अच्छा यदि चार होते लेट से n ऑफ A इंटरसेक्शन B, सॉरी n ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, चार होते तो क्या करते हैं बताओ? समेशन n ऑफ A
A माइनस समेशन A intersection B. B. फिर क्या करते हैं A A intersection B intersection C intersection C. फिर अब क्या, Your अब बताओ। even D ना? हाँ मतलब हाँ. तीन तीन का तीन, इवन डी भी नहीं डी नहीं आएगा, तीन तीन का आएगा ना। Okay. नहीं माइनस समेशन है ना हाँ B माइनस समेशन intersection एन D. ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा अभी हमें लगता है ये क्लियर नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि जैसे तीन तीन के जितने नहीं पेयर बन सकते हैं उन सब का केसेस। जैसे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि दो दो के जितने भी पेयर बन सकते हैं। अच्छा ए बी सी है, ए बी सी है तो दो दो के पेयर क्या बन सकते हैं, ए बी बन सकता है, ए सी बन सकता है और बी सी, तो वो सारे आ गए। समझा? तो थ्री थ्री के पेयर जितने बन सकते हैं वो ऐसा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, है ना सब लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर छुट्टी कर लेते हैं अपनी, है ना? ये क्वेश्चन करो। 27. कौन सा 22nd? 22 करो इन क्लास। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान रहे हमारी अटैकिंग सिचुएशन क्या होती है। हाँ हमारी अटैकिंग पोजीशन सबसे पहले इसको डील करते हैं, फिर दो दो के इन वाले पोर्शन को डील करते हैं, फिर इनको डील करते हैं और फिर बाहर वाले पोर्शन को डील करते हैं। समझ आए क्या सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या है? पहले तीनों में जो कॉमन है इस वाले पोर्शन को, फिर इनको और फिर बाहर वाला देखो। अच्छा
आया क्या, आंसर आया क्या? एक सेकंड नहीं नहीं सर। डायग्राम तो बना ही नहीं। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो गैदर करो, कलेक्ट करो उनको, है ना। लेट्स से मैं x बना देता हूँ इन अ क्लास। सर एक सेकंड। एक मिनट। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके वो फॉर्मूलाज दिखा सकते हैं क्या? हाँ, याद रखना है, ये याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। हाँ, ये नहीं, उसके ऊपर। इसके ऊपर भी है फॉर्मूला, तो इधर ही है, यही तो है फॉर्मूला तीनों का। इंक्लूजन सर हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हाँ चलो बताते हैं करना कैसे है इसमें। इन अ क्लास, सर समझ गए हैं? हो गया ना? हाँ, वेरी हाँ सर हो गया। हो गया। कर लीजिए, और भी लोग हो सकते हैं। इन अ क्लास हैज 175 स्टूडेंट, तो ये गिवन है कि n ऑफ x गिवन है, कितना गिवन है बताओ? 175। 175। The description showing the number of students studying one or more of the following subject in the class. मैथ में कितने हैं? n ऑफ m, मैथ्स 100 है, तो मैं एक गोला मैथ्स का बना देता हूँ। लेट्स ये मैथ्स का है, ठीक है। कैसे डील करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को क्रैक करते हैं, ये देखना है। अच्छा, फिजिक्स में n ऑफ p, फिजिक्स में कितना गिवन है? 70। अच्छा, n ऑफ c गिवन है, देखो केमिस्ट्री 46, ठीक है। मैथ एंड फिजिक्स, देखो इस एंड की वजह से ये क्या आ रहा है, क्या लिखा जाएगा बताओ? n ऑफ m इंटरसेक्शन p, इंटरसेक्शन है ये 30 है। अच्छा, फिर क्या आ रहा है इसमें आगे बताओ? मैथ एंड केमिस्ट्री, तो n ऑफ m एंड c, ये आ रहा है 28। फिर क्या आ रहा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, n ऑफ e एंड c, ये 23। तो जो एंड आ रहा है इसकी वजह से ये इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट आगे लाइन देखो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका क्या मतलब है? ये तीनों वाला रीजन दे रहे हैं, एन ऑफ ई एंड सी एंड मैथ, ये तीनों का रीजन दिया हुआ है, ये 18। और ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन मैथ अलोन, physics alone, chemistry alone, are there students who have not offered any of these three subjects? तो ये सभी देखना है। मैं एक काम करता हूँ, ये बना देता हूँ और ये दूसरा बना देता हूँ। लेट्स से और एक बना देता हूँ, ये केमिस्ट्री वाला रीजन बना देता हूँ, चलेगा? वाला रीजन हो गया। अब देखो सबसे पहले टारगेट कौन सा होता है, मैंने क्या बोला था? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो इस रीजन में कितने एलिमेंट हैं? 18। ठीक है। अब किसको पकड़ेंगे? दो को पकड़ेंगे, इन्हीं दो को। तो बताओ m और p वाले में कितने हैं? 30। m और p जो दोनों, हाँ तो 12 आ जाएंगे इसलिए। ये देखो ये 30 है, इतने में 30 है, ये 18 आ गया, तो बताओ इधर कितना होगा? 12 होगा ना? 12 होगा। अब इसको पकड़, m और c को पकड़ लेते हैं, तो इसमें 28 है, m और c में 28 तो है, 10 आ जाएगा। 10 आ होगा। जाएगा। फिर देखो p और c को पकड़ लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा? 10 देखो ये पूरी और यहाँ 5 आ जाएगा। 5 आएगा। हो गया ना। अब पकड़ेंगे, चलो सी को पकड़ लेते हैं पहले, 46, सी को पकड़ लेते हैं। ये कितना आ रहा है बताना? ये 23, 33 हो गया। 46 माइनस 33, ये 13 हो जाएगा। सोच के बताओ, सही है?
पूरे में 46 है ना? हाँ सर। अच्छा बताओ पी में, बताओ पी के बारे में बात करते हैं। ये 70 है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, 30 हो गया, 35 हो गया, तो इधर कितना होगा? 35। 35 बचे। अच्छा यहाँ पे 35 और 13 और 60 60 60 60 अब आप निकाल सकते हो एम, एन ऑफ एम यूनियन सी निकाल सकते हो। तो इन सबको वो 153 आया, हाँ 153 आया। और इसलिए फाइनल आंसर 22 है। 22 है फाइनल आंसर। 153 ना? 153 इतना तो 100 के भी नहीं है ना एम में, देखो 100। और ये 40 हो गया, 40 और 30 नॉट कितना? 53, तो 153 हो गया। अच्छा इसके बाहर अब कितना होगा? बाहर एन ऑफ एन 22 कितना आ जाएगा बताओ? 22 एन ऑफ एक्स 22 मतलब ये पूरे में से ये 175 में से 153 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना हो? 22 अब आंसर कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो बताओ यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट आर एनरोल इन मैथ्स अलोन? बताओ कितने हैं इसमें मैथ्स अलोन? 60 मैथ्स अलोन ये बताइए। मैथ्स on 60 फिजिक्स on 35 35 केमिस्ट्री 13 मैथ्स अलोन 13 हो गया। Are there 13। who have not offered any of these 3 courses? 22 22। समझ आया क्या? हाँ सर। और भी प्रॉब्लम है, इन सब कंप्लीट करना, ठीक है?